नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद को पूरी करने के लिए ब्लैक मेलिंग पर उतर आए हैं। यूएस की ही कंपनी एप्पल को कहा है कि तुम अपना सारा प्रोडक्शन यहीं यूएस में करो। यहां के अलावा भारत में या कहीं और करने की कोशिश की तो यूएस में बिकने वाले आईफोन्स और आईपैड्स पर मैं 25% का टैरिफ लगा दूंगा। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, पर उस वक्त ट्रंप की बस ये एक अपील ही थी एप्पल के सीईओ टिम कुक से। लेकिन ये अपील जिद और धमकी में बदल जाएगी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए, यूएस की पॉलिसीज न केवल जियोपॉलिटिक्स पर डालती हैं, बल्कि इनका सीधा असर जियो इकोनॉमिक्स पर भी होता है और इसकी वजह है डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस। ट्रंप के ऊल जरूल बयानों से ग्लोबल रिपल्स पैदा होते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये पोस्ट ट्रू सोशल पर डाली, एप्पल के शेयर धड़ाम से 3% गिर गए। अब समझ में नहीं आता है कि ये अपने सलाहकारों की सुनते नहीं है या इनके सलाहकार ही परम ज्ञानी टाइप के हैं। एक बार ये कुछ फैसला लेते हैं बिना उसके अंजाम के बारे में सोचे, और फिर जब वो पॉलिसी बैकफायर करती है तो उसे रोल बैक करते हैं। अभी अप्रैल में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप बड़े ताम झाम के साथ तख्ते पर टैरिफ लिखे दुनिया को दिखा रहे थे कि देखो मैंने इन पर इतना टैरिफ लगाया, उन पर उतना टैरिफ लगाया। मैंने तो बिना इंसानों वाले अंटार्कटिका के एक छोटे से आइलैंड मैकडोनल्ड आइलैंड पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया, जहां पर इंसान नहीं सिर्फ पेंगुइन्स ही पाई जाती। और बाद में जब इन्वेस्टर्स यूएस से अपना पैसा निकालने लगे, अपने एसेट्स बेचने लगे, डॉलर वीक होने लगा, तो इन्होंने टैरिफ्स पर 3 महीने का पॉज लगा दिया और कहा कि मैं सभी देशों को मौका देता हूं कि एक डील निगोशिएट कर लें। अब वही खलीफागिरी इन्होंने फिर शुरू कर दी। अभी चाहते हैं कि एप्पल अपना सारा प्रोडक्शन यूएस में करे, जहां प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। ऐसे में आईफोन्स की कीमत कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। आज आईफोन का प्रीमियम वर्जन जो आपको 1.5 लाख तक मिल जाता है, वो 3.5 या 4 लाख तक का पहुंच जाएगा। ऐसे केसेस में आईफोन्स की डिमांड गिरेगी और वैसे भी लोग अब आईफोन से सैमसंग गैलेक्सी के S सीरीज पर स्विच करने लगे हैं। तो आईफोन्स 4 लाख का बिकने लगेगा तो आईफोन कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये इलेक्शन प्रॉमिस था कि वो यूएस में जॉब्स क्रिएट करेंगे, पर इस कॉस्ट पर जॉब क्रिएट होती है तो वो कितना सस्टेनेबल होगी? कौन सी कंपनी लॉसेस में काम करना चाहेगी? भाई, चाइना की तरह कोई सब्सिडी तो देने वाले नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, इनका यूरोपियन यूनियन से भी कुछ कलेश चल रहा है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के गुड्स पर भी 50% टैरिफ लगा दिए। रिपोर्टर्स ने जब इनसे पूछा कि क्या ट्रंप यूरोपियन यूनियन से कोई डील निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब ये डील निगोशिएट कर रहे होते हैं उसमें कोई पेंच फंसता है, तो इस तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स शुरू कर देते हैं। अभी देखा होगा आपने यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील निगोशिएट करने के लिए उन्होंने कैसे यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाया। ओवल ऑफिस में जानबूझकर उकसाया, आपस में खखेड़ हुई, इंटरनेशनल अटेंशन मिला, यूक्रेन पे प्रेशर क्रिएट हुआ और अल्टीमेटली यूक्रेन ने इनके साथ एक डील निगोशिएट कर ली। तो रिपोर्टर्स को लगा कि शायद ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, इस वजह से इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 50% टैरिफ ही डील है। और अगर 50% टैरिफ नहीं चाहिए तो यूरोपियन यूनियन को भी अपने गुड्स का प्रोडक्शन यूएस में करना होगा। मतलब गजब आदमी है। अच्छा, इधर बीते दिनों में जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उस वजह से भी ट्रंप थोड़ा खुन्नस में है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्लेम्स को लेकर भी जब इनको क्रेडिट नहीं मिला तो उसका भी इनको थोड़ा सा मलाल है। उधर यूरोपियन नेशंस के साथ रशिया यूक्रेन पीस टॉक को लेकर भी खटपट चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जब ट्रंप के सुर के साथ सुर नहीं मिलाते हैं तो ट्रंप ऑफेंड हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर असली समस्या यही है। वरना एक अव्वल दर्जे का बिजनेसमैन समझता है कि एप्पल अगर यूएस में असेंबलिंग करेगा तो उसका दिवाला निकल जाएगा। फिलहाल एप्पल के सीईओ का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लास्ट टाइम जब ट्रंप ने यूएस में प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने की बात कही थी, तब टिम कुक ने कहा था कि वो इंडिया में अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाने के कमिटमेंट पर स्टिक हैं। भारत को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये यूएस और यूएस के कंपनी के बीच का मामला है और मेरे ख्याल से ये हो हल्ला बिना किसी सोल्यूशन के शांत हो जाएगा। फिर भी जो डेवलपमेंट्स होंगे उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद।